इलस्ट्रेशन नंबर 49, ये भी एकदम सेम उसी बेस पे है जिस बेस पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 47 और 48 था, यानी कि प्रॉफिट रिमेनिंग इसमें भी निकालना होगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गलती इसमें भी है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ABC वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल वर 30,000, 20,000 एंड 10,000। वाह, बड़ा कम पैसा है। चलिए, ABC का कैपिटल है 30,000, 20,000 एंड 10,000 respectively on 1st April 2016। चलो, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर इंटाइटल्ड, क्या क्या चीज़ें मिलनी है उन्हें। देखिए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड क्या क्या चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए। टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, यानी उन्हें 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, यानी कि बी को 500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी भी मिलनी है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई बाई 12 कर लेंगे। C was entitled to commission of 5% on the profit after charging the interest on capital but before charging the salary payable to B, यानी C को कमीशन देना है 5% प्रॉफिट का। वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से माइनस हो जाना चाहिए, लेकिन सैलरी माइनस नहीं होना चाहिए। आगे देखें, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वर 30,000। ठीक है, 2017 का ये प्रॉफिट है 30,000, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, यानी ये जो प्रॉफिट है उनके कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग बट गया है। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द एबव एडजस्टमेंट, यानी कि ऊपर जितने भी एडजस्टमेंट की बात हम लोगों ने की है वो सारे एडजस्टमेंट नहीं किए गए हैं और बट गया है। तो यही हमें सुधारना है भाई, जब एडजस्टमेंट नहीं किया गया तो हमको एडजस्टमेंट करेंगे और एंट्री बनाएंगे। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2 to 1, यानी प्रॉफिट को कैसे बांटना चाहिए इन लोगों में, 2 to 1 में, लेकिन बटा कैसे है, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या है, 3:2:1। ओके, 30,000, 20,000, 10,000, यानी कि 3:2:1 बटा है 3 to 1 में, बटना चाहिए 2 to 1 में। ओके, यानी PSR की गलती है, तो PSR की गलती है तो यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट हम निकालेंगे और जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से करेंगे। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब आइए इसका वर्किंग नोट और सॉल्यूशन देखते हैं। इसके वर्किंग नोट में दो चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरी कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो आप ये निकालिए। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ए का, बी का, सी का। ए का 30,000 कैपिटल है, 5% आ गया 1,500। बी का हो गया 20,000 कैपिटल है, 5% आ गया 1,000 एंड सी का आ गया 500। कमीशन सी को दिया जा रहा है और वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद बचे हुए प्रॉफिट पे दिया जा रहा है। सैलरी माइनस नहीं करना है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दोगे। 30,000 का प्रॉफिट था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रुपये, इन तीनों का टोटल 3,000 रुपये हो रहा है। 1,500, 1,000 एंड 500, यही 3,000 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, 27,000। इस पर 5% कमीशन देना है, तो 1,350 रुपये, 1,350 ये सी का कमीशन होगा। अब आइए इस टेबल को देखते हैं। तो टेबल शोइंग एडजस्ट में देखा जाए, सबसे पहले जो चीज़ें, फिर से बताता हूँ, जो चीज़ें पार्टनर्स को देनी है वो सारी ऊपर लिख लो, और जो अमाउंट उनमें बट गया है वो नीचे लिखो, वो यानी वो माइनस कर दो। तो उसके बाद डिफरेंस देख लो क्रेडिट डेबिट का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उन्हें, हाँ देना था 1,500, 1,500। कैलकुलेशन अभी हमने दिखाया, यानी इस हिसाब से ये 3,000 रुपये बटना चाहिए था इन लोगों में, 1,500, 1,000 और 5,500 के हिसाब से। सैलरी उनमें जो है, सैलरी जो है सिर्फ बी को देना था, 500 पर मंथ था, मल्टीप्लाई बाई 12 कर लिया तो 6,000, यानी बी को सैलरी मिलनी चाहिए थी। इन लोगों को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए थी, इसलिए इसमें डैश किया हुआ है। ओके, 6,000, ये 6,000 होगा। ठीक है, 6,000 होगा। आगे देखिए, कमीशन भी सिर्फ और सिर्फ सी को देना है, तो हो गया आपका, मैंने कैलकुलेट किया था अभी, कितना था, 1 मिनट, ये बैटरी लो हो गया। तो कहाँ थे हम लोग, कमीशन तक डिस्कस कर लिए थे कि भाई 5% कमीशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ सी को देना था। ठीक है, 1 मिनट, ओहो बैटरी डाउन। ठीक है, थोड़ा जल्दी इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि सिर्फ मेरी बैटरी बहुत कम है। तो 5% कमीशन देना था, तो कमीशन हो गया वो 1,350। उसके बाद आप क्या करोगे, रिमेनिंग प्रॉफिट क्यों, क्योंकि इसमें PSR की गलती है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट एक्चुअल है उसमें से क्या क्या माइनस किया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लिया,
सैलरी माइनस कर लिया और कमीशन माइनस कर लिया तो बच गया 19,650। ये जो अमाउंट है वो बटना चाहिए था इस अमाउंट, इस रेशियो के हिसाब से, लेकिन बट गया है कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग, इसीलिए गलत हुआ है, यही गलती हुई है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट 19,650, इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 to 1। ओके, इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 to 1, यानी कि 2 to 1 में बटना चाहिए था। फिर से बता रहा हूँ कि जो चीज़ें देनी है उन्हें वो ऊपर लिख रहे हैं, इसीलिए ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो भी हम लोग 2 to 1 में देना चाहिए था उन्हें, इसीलिए ये भी ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो 7860 एंड 7860 एंड 3930 ये इनका 2 to 1 में हो रहा है रेशियो में, ये अमाउंट यानी कि 19,650 और जेंटली टोटल 19,650। ओके, यानी ए को ओवरऑल कितना मिलना चाहिए था, जो है ओवरऑल ए को मिलना चाहिए था 9,360, बी को मिलना चाहिए था 14,860 एंड सी को मिलना चाहिए था 5,780। ओके, यानी कि नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन रिसीव्ड क्या होना चाहिए था, ए को ये, बी को ये एंड सी को ये होना चाहिए था, यानी 30,000 अमाउंट इस हिसाब से बटना चाहिए। लेकिन गलती क्या हुई है भाई, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड कर लो इन द 3:2:1, 3:2:1 में बट गया है 30,000, तो 30,000 को 3:2:1 में बढ़ गया, यानी कि 15, 10 एंड 5 हो गया, 15, 10, 5 हो गया। ठीक है, तो फिर आप क्रेडिट एंड डेबिट का डिफरेंस निकाल लो, जो ज़्यादा है उसका साइन लगाते हुए जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये उन्हें मिलना चाहिए था। फिर से बोल रहा हूँ, जो चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए थी वो क्रेडिट है, और जो चीज़ उन्हें मिल गई है, जो चीज़ मिल गई है वो हम वापस लेते हैं उनसे, समझिए, इसीलिए हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, जब हमें कोई चीज़ कम करना होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड वो हम उनसे वापस लेंगे, समझ लो ये पैसा उनसे वापस लिया जाएगा और ये दिया जाएगा, इसलिए प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, फिर इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो और उसके बाद एंट्री बना लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए क्रेडिट एंड डेबिट जो है ये कौन है, ए का क्रेडिट 9,360 एंड डेबिट हो गया 15,000, तो डेबिट ज़्यादा है इसलिए डेबिट हो गया 5,640, एंड बी का है क्रेडिट 14,860 एंड डेबिट है 10,000। ठीक है, तो ये इनका क्रेडिट हो गया 4,860। ऐसे ही सी का जो है क्रेडिट है 5,780 एंड डेबिट है 5,000। ठीक है, यानी कि इनका क्रेडिट हो गया 780। क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, यहाँ पे भी क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, यहाँ पे क्रेडिट कम है डेबिट ज़्यादा है। ओके, तो ए से ये पैसा लेंगे और बी और सी में बांट देंगे, इन दोनों का टोटल कर लोगे तो तुम्हें यही अमाउंट आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा आप लोग। एंट्री बन गई, इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बी, टू सी, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल, यानी ए से ये अमाउंट लेंगे और बी सी में बांट देंगे। क्यों भाई, क्योंकि देखो ए को मिलना चाहिए था 9,360, इसके अकॉर्डिंग ए को ये मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया है ये ज़्यादा मिल गया है, तो ज़्यादा मिल गया है तो इनसे वापस लेंगे इतना, और यही वापस लिया हुआ अमाउंट बी और सी में बांट देंगे। क्यों भाई, क्योंकि बी को मिलना चाहिए था 14,860 लेकिन मिला है 10,000, कम मिला है, कम मिला है तो ये और पैसा पाएंगे, इसीलिए इनको क्रेडिट किया गया है। और यही चीज़ देखो सी को मिलना चाहिए था 5,780, ज़्यादा मिलना चाहिए था, मिला है 5,000, यानी कि कम मिला है, ज़्यादा मिलना चाहिए था, मिला है कम, इसलिए इनको भी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आई थिंक ये जो टॉपिक था PSR वाला, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा, PSR की अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आप लोग ऐसे करके करोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इलस्ट्रेशन नंबर 49।